नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नेहा और आज मैं कविता और मंजू की कहानी का अंतिम भाग लेकर आई हूँ। और अगर आपने इस कहानी का अभी तक पहला भाग नहीं सुना है तो मैंने इस कहानी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और आई बटन पर भी पिन कर दिया है, तो वहाँ से इसको सुनने से पहले इसके पहले भाग को अवश्य सुने। तो चलिए मैं आपको इस कहानी का अंतिम भाग सुनाती हूँ। इस प्लान के आगे या तो मेरे लिए जन्नत थी या फिर जहन्नुम, लेकिन मैं बिना सोचे समझे उसमें कूद पड़ी थी। मैंने दीपक को स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि मैंने अपनी आंखों से मंजू को एक लड़के के साथ जाते हुए देखा है। मेरी बात सुनकर उन्होंने बहुत हंगामा किया तथा मुझे बड़ा बुरा भला कहा, लेकिन मैं हार नहीं मानी थी। मैं हर रोज थोड़ा थोड़ा जहर दीपक के कानों में डालती गई। एक दिन वो रईस लड़का मंजू से उसी लड़के के घर में मिलने आया था, शायद शादी के मामले को निपटाने आया था। मैंने दीपक को फोन करके घर बुला लिया था और मैं उनको अपने साथ छत पर लेकर गई। हमें ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा था। मंजू जल्दी जल्दी से उसके घर से निकलकर अपने घर के लिए निकल पड़ी थी। मैंने दीपक को कहा कि आप गेट के पीछे छुपकर हमारी बातें सुने। उनका रंग तो गुस्से से लाल हो रहा था। वो मेरे पीछे चले आए थे। मंजू जैसे ही घर में दाखिल हुई तो मैंने उसे गुस्सा दिलाने के लिए कहा था कि मंजू, मैंने देख लिया है कि तुम कहाँ से आ रही हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? तुमने तो अपने भाई के चेहरे पर कालिख पोत दी है। वो हमेशा की तरह मुझ पर रौब झाड़ते हुए बोली कि हाँ, मिलकर आई हूँ उस लड़के से। मेरा और उस लड़के का चक्कर चल रहा है। इस तरह मैं उस लड़के से रोज मिलने जाती हूँ, वो भी सबकी आंखों में धूल झोंक कर। जान लिया सब कुछ, अब खुश। लेकिन ये सब जान के भी आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपकी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। भाई को बता देगी तो वो आपको तलाक देकर घर से निकाल देंगे, मगर मुझ पर शक नहीं करेंगे, क्योंकि वो मुझ पर आंख मूंदकर विश्वास करते हैं। मंजू की बातें सुनकर दीपक गेट के पीछे से निकल कर आए थे। उन्होंने थप्पड़ मारकर मंजू का चेहरा लाल कर दिया था। मेरी सास भागकर अपनी बेटी को बचाने आई थी। दीपक बोले कि अंधा भरोसा करता हूँ मगर अंधा नहीं हूँ। अगर आज पिताजी जिंदा होते तो वो अपने हाथों से तुम्हें मार देते, लेकिन मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ। फिर तो सब कुछ एक चुटकी में हुआ था। दीपक ने पंडित जी को बुला लिया और उस सांवले लड़के को भी थप्पड़ मार मार कर घर ले आए थे। उस सांवले लड़के ने हमारे घर आकर वही सब कहा था जो मैं उसे सिखा कर आई थी। उस दिन से लगभग 4 दिन पहले मैं उस सांवले लड़के के घर गई थी। वो बहुत ही गरीब था। उसे अपनी माँ के इलाज के लिए 50,000 रुपए की जरूरत थी। चाहे वो तो उस रईस लड़के से भी मांग सकता था, लेकिन वो उसके पिताजी के पास नौकरी करता था और मैंने इसी बात का फायदा उठाते हुए उसे 1 लाख रुपए देकर खरीद लिया था। इस तरह उसने वो सब कुछ कह दिया जो मैं उसके मुंह से उगलवाना चाहती थी, और अब पंडित जी उन दोनों की शादी करवा रहे थे। मैं ये सब ड्रामा, जिसकी मैं डायरेक्टर थी, बड़ी खुशी से देख रही थी। मंजू हाथ जोड़ जोड़ कर कह रही थी कि भैया मेरी बात सुने, मैं दूसरे लड़के से मोहब्बत करती हूँ। दीपक को तो इस बात पर और भी गुस्सा आ गया था कि उनकी बहन कितने लड़के को जानती थी। मेरी सास ने रो रो कर अलग कोहराम मचा दिया था। चलो, मेरे मन की इच्छा तो पूरी हो गई और मंजू का बुरा साया मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए हट गया था। मुझे उसका अंजाम सोच सोच कर हंसी आती थी। उसने शादी के बाद मेरे साथ बहुत बुरा किया था। अब उसके साथ बुरा हो रहा था तो वो तो लोगों के बर्तन माज कर पेट भरती होगी। मंजू की इस घटना के बाद मेरी सास पूरी तरह से टूट गई थी और मैं सिरनी बन गई थी। अपनी सास से पूरे घर के काम करवाने लगी थी। इसी दिनों में भगवान ने मुझे औलाद की पहली खुशी दी। मैं माँ बनने वाली हुई तो दीपक के दिल से बहन का गम निकल गया। अब तो मैं उनकी लाडली बीबी बन चुकी थी। हर चीज़ मेरे हुक्म पर होने लगी थी और यही सब तो मैं चाहती थी। मंजू ने बिना वजह मेरा कीमती समय बर्बाद कर दिया। खैर, अब तो घर के बर्तन तक मैं अपने सास से ही धुलवाती थी। देखते देखते मेरे 8 महीने पूरे हो चुके थे। अभी मेरे आराम के दिन थे, लेकिन मेरी सास ने तो अजीब नाटक शुरू कर दिया था।
कभी उन्हें चक्कर आ रहे होते थे तो कभी उन्हें उल्टी होने लगती थी। वो सारा सारा दिन परेशान रहने लगी थी। अब तो उनका बेटा भी उनकी सेवा में लगा रहता था। मेरी भी हालात ऐसी ही हो गई थी कि कोई काम नहीं कर पाती थी, जबकि मेरी सास तो पूरी तरह से बेड पर आराम करती रहती थी। मैं सोचती थी कि वो ये सब नाटक कर रही हैं, लेकिन जब मैं उन्हें डिलीवरी वार्ड में देखा तो मुझे सच्चाई का पता चल गया था। बेटी तो बेटी, माँ भी किसी से कम नहीं निकली थी। उसने भी मेरे और दीपक के आंखों में धूल झोंक दी थी। हुआ ये था कि मैं पेट दर्द का बहाना करके राकेश के सामने, दीपक के सामने रोती रहती। वो भी मेरे लिए बहुत परेशान थे। मैं उनसे अपनी माँ के घर जाने की इजाज़त मांगी तो उन्होंने दे दी। उन्होंने मुझसे आश्वस्त किया था कि वो मेरे पीछे सब कुछ संभाल लेंगे। मैं आराम करने के लिए अपनी माँ के घर पहुँच गई थी। दुनिया में केवल माता ही निस्वार्थ भाव से प्यार करती है। मेरी माँ ने बड़ी खुश दिल से मेरा स्वागत किया था। वो तो मुझे बेड से उतरकर पानी तक नहीं पीने देती थी। कुछ दिनों तक तो मेरी भाभी भी मुझे बिठाकर खाना खिलाती थी। अब तो उनकी आंखों के सामने भी अंधेरा छाने लगा था। वो बहाने बना के मुझसे काम करने को कहती थी। एक दिन मेरे हाथ में झाड़ू पकड़कर बोली कि घर का झाड़ू पोछा कर दो, इससे तुम्हारी डिलीवरी आसान हो जाएगी। मैंने शिकायत भरी नज़रों से माँ की तरफ देखा तो वो मुझे बहुत बेबस नजर आई थी। मैंने बड़े गुस्से से झाड़ू पकड़ ली और इधर उधर जोर जोर से मारने लगी। तभी न जाने किस बुरे समय में मेरा पैर मुड़ गया और मैं सीढ़ियों से गिर गई। मुझे कुछ होश ही नहीं रहा था। मुझे कुछ भी मालूम नहीं पड़ा कि कब मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए और कब मेरा इलाज शुरू हो गया। कई घंटों की बेहोशी के बाद जब मुझे होश आया तो मुझे बहुत हल्का हल्का सा महसूस हो रहा था, जैसे मेरे शरीर से एक हिस्सा अलग हो गया हो। मैंने जल्दी से अपने पेट की तरफ देखा तो मैं समझ गई। मैं खुशी से अपनी माँ को आवाज़ लगाई और कहा, माँ, मेरा बच्चा कहाँ है? बेटा हुआ है या बेटी? मेरी बातें सुनकर मेरी माँ रोने लगी। उनके रोने से मैं डर गई थी। मैं चीख चीख कर नर्सों से अपने बच्चे के बारे में पूछने लगी थी। तब मुझे लेडी डॉक्टर ने बताया कि भगवान ने आपको बेटा दिया था, मगर हम उस बच्चे को बचा नहीं पाए। अब तो शायद आप कभी भी माँ नहीं बन पाएंगी। मैं छटपटा रही थी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। इसलिए उन्होंने मुझे आराम करने का इंजेक्शन लगा दिया। फिर ये होता कि जैसे ही मुझे होश आता तो मैं चीखने लगती, चिल्लाने लगती और मुझे दोबारा नींद का इंजेक्शन लगा दिया जाता। 3 दिन बीते होंगे जब मैंने होश आते ही सास की आवाज़ सुनी थी। वो किसी को बेटा होने पर बधाई दे रही थी। मैं यूं ही आंखें बंद करके लेटी हुई थी। तभी मुझे मंजू की आवाज़ सुनाई दी थी, तो मैंने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। मैंने देखा कि मंजू का बेड मेरे बेड से एक बेड की दूरी पर था। वो एकदम खुशी से लेटकर अपने बच्चे को गोद में लेकर घूम रही थी, चूम रही थी। मेरी सास उन दोनों को देखकर बहुत ही खुश हो रही थी। वहाँ अपनी सास को देखकर मुझे समझ आ गया था कि वो भी हमारी आंखों में धूल झोंक रही थी। वो हमें धोखा देकर अपनी बेटी मंजू से मिलती थी, लेकिन मंजू वो तो एक बार फिर मुझसे जीत गई थी। उसने अपने बच्चे को जन्म दिया था और मैंने खो दिया था। मैं नर्सों की नज़र बचाकर अपने बेड से उठकर मंजू के बेड के पास चली गई थी। मैं रो रही थी। मैंने मंजू से कहा कि मंजू, तुमने शादी के बाद मेरे साथ बहुत बुरा किया था, मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया था। जब मैंने तुम्हारे साथ थोड़ा सा बुरा किया तो भगवान ने मुझसे मेरी औलाद छीनकर तुरंत बदला ले लिया, जबकि तुम तो आज भी खुश हो। मुझे देखकर वो गुमसुम हो गई थी। उसकी आंखें भी नम हो गई थी। मंजू बोली कि भाभी, आप मुझे जरा भी पसंद नहीं थी। मैं चाहती थी कि आप मेरे भैया से दूर हो जाएं। भैया सिर्फ और सिर्फ मेरा ख्याल रखे, मुझसे प्यार करे। इसी वजह से मैं हर तरह की कोशिश करती थी कि आपको तकलीफ़ दूं, ताकि आप भैया को छोड़कर चली जाएं। आपसे मैंने जो कुछ भी किया उसकी सज़ा मुझे मिलनी ही मिलनी थी, और मिली भी। मैंने आपकी ज़िंदगी बर्बाद की और मेरे पति ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की। वो हर घड़ी मुझ पर शक करता था कि कहीं मैं उस लड़के के साथ भाग ना जाऊं जिससे मैं मोहब्बत करती थी। इसलिए मुझे मारता था, पीटता रहता था, मुझसे लोगों के घरों में काम करवाता था। भाभी, इस दुनिया में हर इंसान को उसके अपराध की सज़ा ज़रूर मिलती है। मेरा अपराध बदनामी का था, जिसकी सज़ा मुझे मिल गई। आपका अपराध मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाने का था।
आपने मुझसे मेरे घर वालों का प्यार भी छीन लिया और मुझसे मेरी मोहब्बत भी। और भगवान ने आपसे आपकी मोहब्बत और आपकी औलाद छीन ली। हमारा हिसाब बराबर हो गया। लेकिन मेरी माँ इस सब में बेकसूर है। उनका ख्याल रखिए। उनके पेट में अल्सर हो गया है, खाया पिया हजम नहीं होता है, इससे कैंसर होने का भी डर है। अब एक और पाप अपने सिर पर मत लेना आप। भगवान के लिए इन पर दया करें। शायद इनकी दुआ आपको लग जाए और भगवान आपको फिर से माँ बना दे। मंजू की बातें सुनकर मैं कांपने लगी थी। मुझे मालूम पड़ चुका था कि मुझसे कहाँ गलती हुई थी। मैंने भगवान के बनाए इस संसार को अपने हाथों में लेने की कोशिश की थी। भगवान को अपना बदला लेने देती तो क्या हो जाता। मैंने खुद भगवान बनने की कोशिश क्यों की। मैं भगवान से रो रो कर माफ़ी मांगी और आज से अपनी सास का ख्याल रखने की कसम खा ली थी और दिलो जान से अपनी सास की सेवा करना शुरू कर दी। मैं अपनी गलती के लिए बहुत ही पश्चाताप कर रही थी कि सच में मैंने अपनी ननद मंजू के साथ बहुत बुरा किया, जिसका परिणाम मुझे मिला भी और मंजू को भी मिला। मंजू ने जो भी गलतियां की थी, अगर उसकी गलतियों को मैं भगवान के भरोसे छोड़ देती तो शायद मेरे साथ इतना गलत नहीं होता और मेरा औलाद मुझसे दूर नहीं होता। आज मुझे अपनी गलतियों पर बहुत ही ज़्यादा पछतावा हो रहा है। मैं अपनी सास के साथ जो भी नाइंसाफ़ी की, उनके साथ जो भी गलत किया, उसके लिए भी मैं बहुत ही ज़्यादा पछतावा कर रही हूँ। और मुझे पता है कि अपनी सास पर भी अत्याचार करने की वजह से और अपने मंजू के साथ गलत करने की वजह से ही भगवान ने मेरी औलाद को मुझसे छीन लिया। इसलिए अब मैं अपनी गलतियों को सुधारने के लिए दिलो जान से अपनी सास की सेवा कर रही हूँ, ताकि मेरे आगे का कर्म अच्छा हो। तो दोस्तों, आपको ये हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और इसी तरीके की अच्छी कहानी की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें।